नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन योगा। योगा मिसकंसेप्शन की सीरीज़ की ये आज लास्ट वीडियो है, मतलब इसको हमने कैटेगराइज किया है, तो आज ये लास्ट है। इसके बाद हम फिर मेडिटेशन में मिसकंसेप्शन क्या है, आध्यात्मिकता में मिसकंसेप्शन क्या है, ऐसे करके हम कैटेगराइज करेंगे। और बीच बीच में अगर कोई आप आइडिया देंगे या मुझे कुछ याद आए तो योग की कैटेगरी को हम दोबारा भी कवर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जब हम योग अभ्यास करते हैं और ख़ासकर आसनों का जब हम अभ्यास करते हैं तो उस दौरान कई बार हमें लगता है, या जिसने योग को पढ़ा है या योग में थोड़ा सा जिसने शास्त्र पढ़ लिए हैं या फिर थोड़ा अच्छी जगह से सीख लिया है, तो उनको एक आइडिया हो जाता है कि स्थिर सुखम आसनम, कि स्थिरता के साथ और सुखपूर्वक किए जाने वाला जो है वो आसन है। तो वो फिर जब अभ्यास करते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा कि स्थिरता और सुख के साथ किया जाने वाला ही आसन है, उसी को हम आसन कहेंगे। लेकिन जब वो अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो वो उसी चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कोई एक बिगनर है तो वो स्थिरता और सुख ढूंढता है। अब मान लो स्थिरता क्या ढूंढेगा, स्थिरता वो इतना आसन, मतलब अगर स्थिरता को फॉलो करेंगे हम और बिगनर हैं हम, तो हम देखेंगे कि हम बहुत थोड़े से लेवल पर ही थोड़ा सा ही कर रहे हैं और तभी उससे ज़्यादा हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंच रहे हैं तो वहाँ कंपन हो रहा है, आसनों में कुछ शिवरिंग जैसा आप महसूस करते हैं, हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं, हिलना शुरू हो जाते हैं, बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आसन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसका लेवल जो है वो कम कर देते हैं। दूसरी है सुख। सुख को अगर हम देखें तो जितने भी आसन हैं, चाहे यहाँ से पहले जब कोई भी बिगनर करता है तो सुख आसन जो सबसे आसान, क्रॉस लेग करके बैठना, वो भी कुछ मिनट बाद दुख देना शुरू कर देता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस आसन को छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमने सीख लिया कि स्थिर सुखम आसनम, हमें स्थिरता पकड़नी है और सुख पकड़ना है। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि ये जो स्थिरता और सुख है, ये पहले दिन की बात नहीं है, ये अचीवमेंट है, ये परिणाम है। मतलब आसनों का अभ्यास करते करते स्थिरता बढ़ती चली जाएगी और कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा, आसान लगने शुरू हो जाएंगे। मान लो आपने एक आसन किया, पश्चिमोत्तानासन, आपने एक आसन किया वृक्षासन, उसमें एक पैर पर खड़े होने में शुरुआत में कंपन होगी, लेकिन आप बार बार अभ्यास करते चले जाएंगे तो उतना ही धीरे धीरे स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। तो मिसकंसेप्शन ये है कि हम उसको पहले दिन ही खोजना शुरू कर देते हैं, और पहले दिन तो सुख की चीज़ में आएगा। पहले दिन तो सुख आपको शवासन में भी नहीं आएगा। हम सोचते हैं कि लेट जाएं, लेटना भी बहुत मुश्किल काम है, सुख आसन में भी नहीं आएगा, सिद्धासन में, पद्मासन में, इनमें तो आएगा ही नहीं। तो फिर इसका मतलब हम आसन गलत कर रहे हैं? नहीं, हमें ये समझना है ये जो स्थिरता और सुख है ये अचीवमेंट है, ये परिणाम है, ये हमें इन तक पहुंचना है। आज हम यहाँ हैं और स्थिरता और सुख यहाँ है, तो आज इन तक गिरते उठते धीरे धीरे अभ्यास के साथ किस लेवल का करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। तो उस स्थिरता और सुख तक पहुंचना है, और किसी दिन उस आसन में हम बिल्कुल कंपन रहित होंगे, कोई कंपन नहीं होगी, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। तो मतलब तब हम कहेंगे कि आसन हमारा सिद्ध हो गया। तो ये आसन सिद्ध हो जाएगा तब वो कहलाएगा आसन। ये ठीक ऐसी ही बात हो गई। और अगर हम इस बात को अगर चेंज करके हम ये सोचें कि स्थिरता सुख तो हमें मिलता नहीं, तो हम करें ही ना अभ्यास, ये बिल्कुल गलत होगा। ये ठीक वैसी ही बात है कि कोई जिम में जाने वाला सोचे कि हमसे 100 किलो वज़न तो उठेगा नहीं, तो हम जिम में नहीं जाते हैं। वो 100 किलो वज़न उठाना, वो डेड लिफ्ट करना, वो हैवी एक्सरसाइजेस करना, वो बाद की बात है। शुरुआत बिगिनर लेवल पर करनी है, जीरो से करनी है, शुरुआत में बॉडी वेट ट्रेनिंग से ही करनी है। तो ठीक ऐसे ही आसनों में भी है। वो आसनों में स्थिर हो जाना, कंफर्टेबल हो जाना, वो एक चेहरे के भाव सम अवस्था में ले आना, वो बहुत आगे की बात है। शुरुआत में उसे ढूंढेंगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। शुरू में तो हम
मान लो हम लेग क्रॉस करके बैठे, उसी में डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया तो हमें तो लगेगा कि ये तो महर्षि पतंजलि के हिसाब से तो आसन गलत हो गया। ऐसा नहीं है, ये शुरुआत की बात नहीं है, उस तक पहुंचना है। वो एक टारगेट दे दिया महर्षि पतंजलि ने कि इस लेवल तक जब पहुंच जाओ तब हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब मेरा ये आसन लगना शुरू हो गया, अब ये मेरा आसन जो है सिद्ध हो गया। जब उसमें पूरी तरह कंफर्टेबल हो जाओ, कोई भी आसन हो, जब पूरी तरह स्थिर हो जाओ, उसमें किसी भी प्रकार की फ्लक्चुएशन कंपन ना हो, तब हम उसको कहेंगे कि आसन अब हमसे होना शुरू हो गया, सिद्ध हो गया। लेकिन उस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी वेरिएशंस आएंगी, बहुत सारी प्रोग्रेस आएगी, बहुत सारा गिरना होगा, उठना होगा। गिरना उठने का मतलब असली में गिरना उठना नहीं, गिरना उठने का मतलब है अभ्यास होगा, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम उस स्थिरता और सुख तक पहुँचेंगे। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि अब आपने इस मेरी दूसरी बात को समझ लिया कि ये स्थिरता और सुख तो लास्ट की बात है, तो अब हम शुरुआत में क्या करें, तोड़ दें शरीर को? नहीं, हमें एक मध्यम गति मध्यम शक्ति का सिद्धांत याद रखना है। हमें एक सिद्धांत याद रखना है कि किसी भी आसन को कितना स्ट्रेच करना है। अगर वो स्ट्रेच करते हुए मतलब होल्ड किया है आपने, नमनेस आनी शुरू हो गई, सुनपन आना शुरू हो गया, कहीं एक शून्यता आपको महसूस हो रही है, आपके किसी मसल में झंझनाहट हो रहा है, तो समझो आपने उसको बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, उस एंगल को थोड़ा रिड्यूस करो, थोड़ा मॉडिफाई करो, या थोड़ा घुटने मोड़ो, जो भी मतलब आसन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो आप कम करो थोड़ी सी। दूसरा, अगर आपको करते हुए कोई इफ़ेक्ट ही नहीं महसूस हो रहा, मान लो आपने पादहस्तासन किया, सूर्य नमस्कार की 3rd पोजीशन, अब वो करते करते आपने थोड़ा सा आगे झुक गए, आप कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब आपने बहुत कम किया है। करना कितना है? उस कम से ज़्यादा करना है और उस ज़्यादा से कम करना है, उस एक ऐसे लेवल पर जहाँ स्ट्रेच तो है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन नहीं है, एक्यूट पेन नहीं है, कोई नमनेस नहीं है, एक आनंद आ रहा है। दर्द तो है, स्ट्रेच से दर्द होगा, और जितने भी फिजिकल पोस्चर्स हैं, जितने भी फिजिकल फिटनेस के लिए हम आसन करते हैं, उनमें तो स्ट्रेच होगा ही, और स्ट्रेच होगा तो थोड़ा बहुत पेन होगा ही। लेकिन अगर वो पेन गुड पेन है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उसको होल्ड करके रख सकते हो, मतलब सही पॉइंट पर हो। अगर वो बहुत होल्ड करना मुश्किल हो रहा है, वो पेन जो आपके एक्सप्रेशंस में आ रहा है, वो होल्ड करना आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसको मतलब थोड़ा कम करो, आप उसका एंगल कम कर लो, उसको थोड़ा पैर आगे पीछे कर लो, या जो भी जिस भी आसन से में उसको थोड़ा रिड्यूस करो, उससे एक लेवल कम करो। और इतना कम कर लिया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर उसका मतलब थोड़ा सा बढ़ाओ, उसको बढ़ाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसकी नेक्स्ट वेरिएशन करो जो उससे नेक्स्ट लेवल है। वो आपके टीचर को पता होगा, जहाँ भी आप सीख रहे होंगे वो बताएंगे कि इसका ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये फाइनल पोजीशन है। तो ये आसन इस प्रकार अचीव किए जाते हैं। एक वर्ड है आसन सिद्धि। तो आसन सिद्धि क्यों बोला जाता है कि कोई आसन सिद्ध हो गया? क्योंकि ये ऐसा बोलना कि आसन सिद्ध हो गया, ये यही दिखाता है कि आसन सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन आपने आसन किया और पहले दिन ही हो गया, तो फिर आसन सिद्धि वर्ड की ज़रूरत ही क्या? फिर तो आसन पहले ही सिद्ध हैं सारे। मतलब आपको एफर्ट करना पड़ेगा। और ध्यानात्मक वाले आसन जो भी हैं, जितने भी बैठने वाले आसन हैं, उनमें लंबे समय तक, कम से कम 45 मिनट तक जब आप बैठ पाओगे बिना हिले डुले, स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक, तब आप कहोगे कि हाँ अब ये मेरा आसन होना शुरू हो गया। मान लो पद्मासन लगा रहे हो, सिद्धासन लगा रहे हो, सुखासन लगा रहे हो, जो 45 मिनट से अबाउ होना शुरू हो जाए ऊपर, तब आप कहेंगे कि हाँ अब मेरे से आसन हुआ। ध्यानात्मक आसनों का जो टाइम है वो लंबा रहता है। शरीर संवर्धनात्मक आसन जो हैं, जो आपके हल आसन है, सर्वांग आसन है, पर्वत आसन, जितने भी फिजिकल पोस्चर्स हैं, इनका टाइम अलग अलग रहता है। तो इस टाइम को भी हमें नोट करना है। अब मान लो आप सुख आसन में बैठ के 2 मिनट को कैलकुलेट करो कि मैं स्थिर भी हूँ, सुखपूर्वक भी हूँ, तो वो माना नहीं जाएगा, वो उसका टाइम अलग है। अब कोई शीर्षासन में कोई आधा घंटा रुकने की कोशिश करे,
वो भी पॉसिबल नहीं है, उसका टाइम वो 2 मिनट 1 मिनट है। तो इस प्रकार से हमें आसनों का टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ानी, इंटेंसिटी बढ़ानी और लगातार करते करते उस स्थिरता और सुख तक पहुंचना। ये मतलब है स्थिर सुखम आसनम का। ये हमारा गोल होना चाहिए। अगर आसनों के करने से आप में स्थिरता बढ़ती जा रही है, कंफर्ट बढ़ता जा रहा है, आपके व्यवहार में स्थिरता और शांति बढ़ती जा रही, तो आप समझो बिल्कुल सही प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आसनों के लगातार करने से फ्लक्चुएशन बढ़ रही है, शरीर में भी फ्लक्चुएशन बढ़ रही है या आपके मन में भी फ्लक्चुएशन बढ़ रही है, चंचलता बढ़ रही है, तो फिर आप ये समझिए कि आप कुछ न कुछ तो गलत कर रहे हो। या तो अभ्यास गलत कर रहे होगे गलत तरीके से, या फिर भोजन वगैरह आपका ठीक नहीं होगा, कुछ तो गड़बड़ है। अगर चंचलता बढ़ रही है तो कुछ तो गड़बड़। अगर स्थिरता और शांति बढ़ रही है, चाहे आप सिर्फ आसन ही कर रहे हो, तो भी स्थिरता और शांति आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में, आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, हर जगह वो बढ़नी शुरू होगी। और वो एलिमेंट समझ लो जब आपके पूरे ओरा में आ जाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ अब आसन सिद्धि हो गई। उसके बाद फिर आगे आसन के लक्षण हैं कि भाई उस आसन में बैठ के आप ध्यान केंद्रित कर सको, उस अनंत परमात्मा में ध्यान लगा सको, वो आसन सिद्धि के लक्षण हैं। लेकिन यहाँ विषय हमारा ये है कि जब आप आसनों को मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमें उस सिद्धांत को लास्ट में अप्लाई करना है, पहले नहीं। अगर हम पहले ही अप्लाई करेंगे तो मज़ा तो आपको बेड पर लेटने में आएगा, तो इसका मतलब क्या वही करना है? ऐसे तो हम सो जाते हैं और कंफर्टेबल होते हैं, तो क्या वो भी आसन हो गया? नहीं। यहाँ पर बात यह है ध्यान से रिलेटेड, और महर्षि पतंजलि ने बताया है ये चीज़ ध्यान से रिलेटेड, कि ध्यान के लिए जो आप आसन का चुनाव करते हैं वो स्थिर और सुखपूर्वक, जिसमें आप कंफर्टेबल हो सकें और स्थिरता बिना हिले डुले बैठ सके, उस आसन का चुनाव करो। वो ध्यानात्मक आसन के बारे में है। और फिजिकल पोस्चर्स के बारे में जो मैंने बताया, उसको उद्देश्य की तरह आप रखो, उसको शुरुआत की तरह मत रखो। हाँ, मेडिटेशन में आप बैठे हो तो आप ऐसी पोजीशन चूज करो, ऐसी पोजीशन का चुनाव करो जिसमें आप कंफर्टेबल बैठ सको, बिना हिले डुले बैठ सको। वो ध्यान के लिए सही है, वो ध्यान के लिए सही है। वहाँ पर हम इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं शुरुआत में ही। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पहले दिन हो सकता है हम उसमें भी ना बैठ पाएँ। पहले दिन आप 2 तकिए लगा के बैठ जाओ, आप दीवार के साथ बैठ जाओ, तो भी वो कंफर्ट और स्थिरता नहीं मिलेगी आपको। वहाँ भी हमें ये ध्यान रखना है कि हाँ, शुरुआत में इस एलिमेंट को रख सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज है ये। आसन सिद्धि के बाद हमें ये महसूस होगा, तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा टाइम, स्थिरता और सुख का। और ऐसे ही फिजिकल पोस्चर्स में तो हमें उसको लास्ट में ही रखना है। फिजिकल पोस्चर्स में अगर हमने उस फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया तो फिर तो हमारा अभ्यास ही नहीं हो पाएगा। फिर तो आरोग्यता कैसे आएगी, लघुता कैसे आएगी, हल्कापन कैसे आएगा शरीर में, स्वस्थ कैसे हो पाओगे? क्योंकि आप तो कंफर्टेबल तो आप थोड़ा सा कुछ करते ही, 1 राउंड सूर्य नमस्कार का कर दिया तो भी डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो उसको भी मत करो। तो हमें थोड़ा सा उसको लास्ट में देखना है। और जो आसन ध्यान वाला आसन है उसमें हम इसको शुरुआत में रख के, उसमें भी धीरे धीरे ही सिद्ध होगा, लेकिन शुरुआत में हम ऐसी पोजीशन का चुनाव करें जिसमें कंफर्टेबल बैठ सकें और बिना हिले डुले बैठ सके। कम से कम हिलना पड़े। बिना हिले डुले का मतलब कम से कम। अब सबकी शरीर की स्थिति अलग अलग है। आज के लिए मनुष्य के लिए सबसे मुश्किल काम जो है, सबसे मुश्किल काम शांत होकर बैठना है। आज के लिए मुश्किल काम भागना दौड़ना नहीं है। लोग भाग देंगे, दौड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, पार्क में 20 चक्कर भी मार देंगे वो, लेकिन 20 मिनट शांति से नहीं बैठ पाएंगे, बिना मोबाइल के, आंखें बंद करके, बिना किसी फ्लक्चुएशन के। वो सबसे मुश्किल काम है। तो उस स्थिरता और सुख को जब आप साध लो तो समझो कि आसन सिद्धि हुई। फिर उसके बाद के अभ्यास आप कर सकते हो। और प्राणायाम के दौरान आप कर रहे हो तो धीरे धीरे आसन साइड टू साइड सिद्ध होता रहता है। ध्यान का अभ्यास आप कर रहे हो तो भी आसन साइड टू साइड सिद्ध होता रहता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करें और आसनों का मैक्सिमम बेनिफिट लें। मध्यम गति, मध्यम शक्ति का सिद्धांत याद रखें। और याद रखें, ये एक प्रोग्रेसिव प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं कि मेरे से बैठा नहीं जाता तो मैं ध्यान नहीं कर सकता।
मुझसे आसन होते नहीं तो मैं योग नहीं करूँगा, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बातें हैं। पहले दिन किसी से कुछ भी नहीं होता है। कोई बच्चे हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो लेट प्रैक्टिस शुरू करता है शुरू में सबके लिए ही मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे आसन सिद्धि की तरफ पहुँचें और स्थिरता और सुख को ढूंढें, और वही असली मायने में योग का अभ्यास है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये मेरे विचार थे। अगर आपके कोई और विचार हैं या किसी और एंगल से आप सोचते हो, आपका दृष्टिकोण कुछ और कहता है, तो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और मुझे उपयुक्त लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर भी बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।